नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पोस्ट के बारे में, एक जानकारी के बारे में जो एक ईपीएस 95 पेंशनर्स ने लिखी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी पेंशनर्स को जानने के लिए कि आखिर क्या स्टेटस चल रहा है, क्या ईपीएस 95 के बारे में जितनी भी पार्टियां हैं लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र में क्या कर रही है। और एक खबर निकल कर आ रही है कि मेडिकल सुविधा बीजेपी सरकार चुनाव से पहले दे सकती है। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक वीडियो के साथ में आप बने रहिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक पोस्ट है जिसमें ईपीएस 95 पेंशनर ने अब तक की जितनी भी रिपोर्ट है, जितना भी स्टेटस है, इन्होंने दर्शाया है। तो यहाँ पर लिखा है कि विगत 8 वर्षों से ईपीएस 95 के बूढ़े बुजुर्ग पेंशनर्स के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को भारत सरकार ने ठेंगे दिखाए दी हैं। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना और चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। सरकारी कामकाज पर आचार संहिता लागू हो गई है। फिर भी देश के सेवानिवृत्त कामगारों ने अपना मुहिम अधिक तीव्रता से जारी रखा है। मरता क्या न करता। उन्होंने तय कर लिया है कि जिन राजनीतिक दलों के जिन सांसदों ने आंदोलन का समर्थन किया था, उन सबों को आम चुनाव में जीत के लिए वे मदद करेंगे तथा जिन्होंने उनका विरोध किया था, चुनावी समर में हारने के लिए वे सक्रियता से कार्य करेंगे। तो साथियों, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स और एनएससी टीम राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को मदद करेगी जो ईपीएस 95 का जिन्होंने समर्थन किया था, और जिन्होंने इसका विरोध किया या कोई मदद नहीं की, उनका ईपीएस 95 पेंशनर और एनएससी की टीम विरोध करने वाली है चुनाव के अंदर। इन बुजुर्गों को किसी विशेष दल से लगाव नहीं होगा। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी भी अपने 58 सदस्यों को चुनाव में उतार देगी, खासकर उन क्षेत्रों में जो उद्योग धंधों के केंद्र है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिखी जा रही है कि बुजुर्ग जो भी ईपीएस 95 पेंशनर्स है, उनका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो उनकी मदद करेगा उनको एनएससी टीम और पेंशनर्स मदद करेंगे। और इसी क्रम में एनएससी टीम अपने 58 सदस्यों को भी चुनाव लड़वा रही है, खासकर उन एरिया में जहां पर उद्योग धंधे इंडस्ट्रीज एरिया बहुत ज़्यादा है। तो वहां पर क्योंकि ईपीएफओ के मेंबर ज़्यादा है, तो वहां पर चांसेस ज़्यादा हैं कि एनएससी के मेंबर वहां पर जीत जाए। आगे लिखते हैं कि सरकार से एनएससी संघर्ष समिति की वार्ता भी बंद नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि बुजुर्गों की जीवन रक्षा के लिए पहले से चल रहे प्रयासों को जारी रखने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति ली जा सकती है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एनएससी अभी भी प्रयास कर रही है और सरकार से अभी बातचीत बंद नहीं हुई है, और बुजुर्गों की जीवन रक्षा के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेकर किसी भी तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। श्रम मंत्री ने वादा किया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पति पत्नी के लिए चुनाव से पहले चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने वाली सरकारी योजना में सम्मिलित कर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि हमें पता है, हाल ही में अलवर में जो भूपेंद्र यादव जो श्रम मंत्री, उनका वो चुनावी क्षेत्र है, वहाँ पर जब ईपीएस 95 पेंशनर्स ने धरना और विरोध प्रदर्शन किया, तो वहाँ पर अगले दिन श्रम मंत्री जी ने ईपीएस 95 पेंशनरों को बुलाकर आश्वासन दिया था कि चुनाव से पहले ही मेडिकल सुविधा तो दे दी जाएगी। तो अब ये तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर खबर निकल कर आई है कि मेडिकल सुविधा जल्द लागू हो जाएगी। चांसेस है कि अप्रैल महीने में ही मेडिकल सुविधा दे दी जाए। तो ये अब देखने वाली बात है कि ये कब दी जाती है। आगे लिखते हैं कि अंतरिम राहत के तौर पर 5,000 सभी के पेंशन में जोड़ दिए जाने का आश्वासन भी मिल रहा है। तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि 5,000 रुपये मिनिमम पेंशन कर दिए जाने का आश्वासन मिला है। तो ये बड़ी खबर है ईपीएस 95 पेंशन से लेकर। इसके अलावा राज्य सरकारों को राज्य के वृद्धजनों को दिए जाने वाली रकम को इस समूह के पेंशनर कामगारों को भी देने का अनुरोध केंद्र सरकार करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं वो भी वृद्धजनों के लिए पेंशन का जो मिनिमम पेंशन है उसको लागू कर सकती है, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से निकल कर आ रहा है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने एनएससी से कहा है कि पार्टी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ईपीएस 95 पेंशन के न्यूनतम पेंशन को जो 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल की मांग को पूरा करने का वादा भी करेगी। तो जैसा हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि बीजेपी पर भी दबाव बन रहा है कि वो अपने मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में
मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए को शामिल करें और वो आश्वासन भी दे रहे हैं कि हाँ हम इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। तो मेडिकल सुविधा तो इसी महीने में मिलने की खबर निकल कर आ रही है और मैनिफेस्टो कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने की बात कह रही है और बीजेपी भी और डीएमके जो बड़ी पार्टी तमिलनाडु की उन्होंने तो शामिल कर लिया है। तो जो एनएससी के प्रयास है वो लगातार जारी हैं और धीरे धीरे ही सही लेकिन कुछ ना कुछ जो है रिजल्ट निकल रहा है। आश्वासन ही सही लेकिन कुछ ना कुछ प्रयास होने के कारण वृद्ध पेंशनर और EPS 95 के जितने भी पेंशनर्स हैं वो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपका इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी के बारे में क्या ख्याल है? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।